नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी मैं मां के दर्शन करने आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें और हमें जो बहुमत दिया गया है उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूं। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। अब वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या मां के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ गुवाहाटी कामाख्या मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने मां का दर्शन किया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, जो कि मुझे बार बार ये जो मौका है वो जरूर मिलता है। और इसी के साथ नायब सिंह सैनी असम बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए असम, जहां बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर वो बरसे। आपको बताते चले, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ असम पहुंचे, जहां उन्होंने कामाख्या मां का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, जो कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जब आ रहे हैं और ऑब्जर्वर के रूप में, और इसी के साथ साथ केंद्र ने मोहन यादव को भी जो है ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है, जिसके लिए अब एक जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को चुना जाएगा, जिसके लिए हम सबको बेसब्री से इंतजार है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर असम में कामाख्या मंदिर से पहुंचने के बाद से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। शॉल उड़ाकर उन्हें उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और इसी के साथ साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, कांग्रेस पर भी बरसे और तमाम बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जो कि असम पहुंचे हुए हैं अपने सपत्नी का के साथ, और इसी के साथ साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा में 17 अक्टूबर को देखिए शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है। उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असम में गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं, जहां मां कामाख्या का दर्शन लेने पहुंचे और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा
कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं जो कि मां का दर्शन करने का मुझे ये सौभाग्य मिलता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और पंचकुला के सेक्टर 5 शालिग्राम ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कार्यक्रम स्थल और समारोह की तैयारियों का जायजा लिया और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व सांसद और कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया, महिला उपाध्यक्ष बंतो कटारिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तरुण चुघ ने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर हरियाणा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है, उसी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को भी भव्य बनाया जाएगा। और हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालिग्राम ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। समारोह की तैयारियों को लेकर पूर्व सांसद और समारोह के कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के पंचकुला आगमन को लेकर बहुत ही उत्साह व खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि परेड ग्राउंड से दशहरा ग्राउंड बदलकर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस ऐतिहासिक पल के लिए यह भी मैदान छोटा ही पड़ेगा। और कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लाडवा को ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर काम करेंगे और जल्द ही ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र को विकसित बनाया जा सके। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि लाडवा अब सीएम सिटी बन गया है। यह गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में से लाडवा विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए चुना। और वहीं गेम में वापसी को लेकर मनु भाकर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसके तहत आपको बताते चले कि मनु भाकर ने एक बड़ा बयान दिया है और ओलंपिक पदक विजेता है जो निशानेबाज मनु भाकर का गेम में वापसी को लेकर ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो नवंबर में ट्रेनिंग के लिए वापस आएंगी और शायद अगले साल तक मैच में भी आएंगी। मनु भाकर ने साथ ही कहा कि उनकी नजरें 20 मीटर 25 मीटर पर होंगी। National, looking forward to watch my events, especially because 25 meters especially I'm really keen to watch, and then I'm really keen to watch like all the pistol events, especially being a pistol shooter. But of course I'm gonna follow each and every event thoroughly, but my eyes will on be the 10 meters, mixed team and 25 meters, my disciplines. Yeah. When we see you back competing? November I'll be back in training, but competing I think nationals or next year. मनु, अपने घर में हो रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप हो रहा है, कुछ तो मन में चल रहा होगा, काश खेलती, ऐसा कुछ? देखिए कितना ही सोच लूं, मन करता है, पर एक्चुअली ओलंपिक से पहले ही ये डिसाइड हो गया था। मेरे कोच ने मुझे बोल दिया था कि आपको छुट्टी लेनी है 3 महीने की, बिकॉज मुझे यहाँ चोट काफी लग गई थी, रिकॉइल से, पिस्टल के रिकॉइल से, और यहाँ से भी स्किन निकलने लग गई थी। तो ये प्री डिसाइडेड ही था, तो उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता था, और जो डिसाइड हो गया था, चाहे मेडल आता चाहे नहीं आता, तो रिगार्डलेस ब्रेक लेना ही था। मनु, ये बड़ा मौका है, जो नए एथलीट्स यहाँ पर शूटिंग में उतरेंगे, अमंग अदर्स, उनके लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, क्योंकि तमाम स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे लगता है कि वर्ल्ड का फाइनल एक फाइनेस्ट कंपटीशन है, बिकॉज चैंपियन ऑफ द चैंपियंस मेक इट टू दी वर्ल्ड का फाइनल, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव जो है, इनका सिलेक्शन बहुत सिलेक्टिव होता है।
और हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा देते हुए मानदेय में 750 रुपए का इजाफा किया है। इसी के साथ ही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय में भी 750 रुपए का इजाफा किया है, तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में भी 400 रुपए का इजाफा किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिला है, जहां पर मानदेय में 750 रुपए का इजाफा किया गया है, तो वहीं जो सहायिकाएं हैं उनके भी मानदेय में 400 रुपए का इजाफा किया गया है। लगातार इसकी मांग भी की जा रही थी और मानदेय में बढ़ोतरी के लिए लगातार जो सहायिका थी, जो कार्यकर्ता थे, वो लगातार मांग कर रहे थे और इस बीच सरकार की एक बड़ी पहल सामने आई है, जहां उनके मानदेय में 750 रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं जो महिलाएं हैं, जो सहायिकाएं हैं, उनमें 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सहायिकाओं के लिए ये भी एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जिसमें 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनके मानदेय में 750 रुपए का इजाफा किया गया है। 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो कि सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल मानी जा रही है और इसी के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, जो सहायिका है, उनके चेहरे पर इस बात की खुशी जरूर देखी जा रही है और इसी के साथ साथ लगातार वो पहले से ही इस बात की मांग करते आ रहे हैं और अब उनकी मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी उम्मीद थी वो अब सरकार पूरी करते हुए नजर आ रही है। और नागल चौधरी में कांग्रेस विधायक मंचू चौधरी ने नगरपालिका में पार्षदों की बैठक बुलाई, लेकिन खुद ही 2 घंटे देरी के बाद पहुंची, जिस वजह से 13 में से सिर्फ 4 ही पार्षद मौजूद रहे। मीटिंग में चेयरमैन और उप चेयरमैन सहित 9 पार्षद नहीं पहुंचे। वहीं मीटिंग की चर्चा शहर से में खासकर इस बात पर रही कि विधायक ने शपथ से पहले ही अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। बैठक में चेयरमैन की चेयर पर भी विधायक समर्थक विनोद भील भी बैठे नजर आए। और नीलोखेड़ी के तारावड़ी शहर में एक रिटायर्ड फौजी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि तारावड़ी शहर के वार्ड नंबर 15 की धर्मपाल कॉलोनी में 77 साल का रिटायर्ड फौजी हरविंद्र सिंह 2 साल से अपने मकान में अकेला ही रहता था, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य दिल्ली में रहते थे। तो वहीं सोमवार की दोपहर रिटायर्ड फौजी के कमरे से जब बदबू आनी शुरू हुई तो लोगों ने कमरे में झांककर देखा तो अंदर देखने पर रिटायर्ड फौजी की लाश पड़ी हुई दिखी, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई और बताया जा रहा है कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। और फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऐसा जी बुजुर्ग रह रहे थे हम कई सालों से, 7-8 सालों से दिल्ली के। आज गलियानों का मेरे पास फोन आया तो हम यहाँ आए, हमने देखा अभी बहुत ज्यादा स्मेल थी, तो दरवाजा खोला ऊपर से तोड़ के और अंदर मृत पाए गए हैं। काफी गली सड़ी डेड बॉडी हो रही है, तो फिर पुलिस आई है, फोरेंसिक टीम में आ गई है। अब इनके परिवार भी आ रहा जो दिल्ली रह रहे हैं। अभी कॉल किया था, जिस टाइम पता चला उसी टाइम वो वहीं से चल पड़े हैं। क्या कुछ पता लगा सर, क्या कारण थे, कौन अकेले रहते थे? ऐसे जी काफी सालों से अकेले ही रह रहे थे, रिटायर फौजी हैं ये। पुलिस ने कॉल की होगी 112 पे, जैसे घर में स्मेल हो रखी है तो 112 आई यहाँ, तो ये रविंद्र कुमार डेड पोजीशन में मिले। अभी इनके वारसान को सूचित कर दिया है, लग रहे हैं पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट्स आएंगी वैसी कार्रवाई होगी। रिटायर्ड फौजी थे सर? रिटायर्ड फौजी थे सर। बदबू से पता लगा सर? ये पड़ोसियों को बदबू आई है तब पता चला है। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे, पोस्टमार्टम के बाद जैसे रिपोर्ट्स आएंगी वैसी कार्रवाई हो जाएगी। और अम्बाला पुलिस की अपराध जांच एजेंसी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही पुलिस ने 1 किलो 150 ग्राम अफीम भी बरामद की है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गांव भरतपुर का निवासी है और बताया जा रहा है कि उसे अदालत में पेश करके 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
और इंद्री की अनाज मंडी में धान की आवक अधिक होने से खरीद का काम 2 दिनों के लिए आढ़तियों ने बंद कर दिया था, लेकिन मंडी में स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मंडी में शेड के अंदर और बाहर धान की बोरियों के ढेर लगे हुए हैं। सुबह से ही मंडी के बाहर धान से भरी हुई ट्रॉली की लाइन लगनी शुरू हो गई है। किसानों का कहना है कि वे 7 दिनों से ज्यादा समय से मंडी में धान लेकर आए हैं, लेकिन धान खरीद के लिए ना तो राइस मिलर आते हैं और ना ही एजेंसी। अगर कोई आ भी जाए तो कम रेट में खरीदने और नमी अधिक होने की बात कहकर अपना परड़ा झाड़ देता है। किसानों ने कहा कि कम रेट में खरीदने पर नमी भी कम हो जाती है और धान की सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं। किसान परेशानी से तंग आकर ही अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। वहीं किसानों की मजदूरी का फायदा एजेंसी और राइस मिलर उठा रहे हैं और किसानों ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि किसानों को फसल का पूरा भाव मिल सके। और हमारी जीरी को पड़े यहाँ आज 10 दिन हो लिए पिछले, अभी तक कोई भी खरीदार नहीं आया। जो खरीदार आते हैं वो 2000, 1800 रुपए, 2100 रुपए तक लगा के जाते हैं। उससे क्या होगा जी? 2100 रुपए से 2320 रुपए का एमएसपी है जी, और 2320 रुपए में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है जी। तो लगता क्या है कि इस तरीके से किसानों को परेशान किया, किसानों को जानबूझकर सेलर वालों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। सरकार तो सहयोग कर रही जी, काम करें, पर ये सेलर वाले सही ढंग से काम नहीं कर रहे जी। धान तो 10 दिन में तो पिछली डेर 2100 में दी, और क्या कर दे, मजबूरी में देनी पड़ी। कारण क्या रहा है? कुछ भी नहीं, बहुत शेयर 15 विकास का तो हाइब्रिड का यही रेट है, जबकि गवर्नमेंट का एमएसपी रेट जो है ना 2320 रुपए है उसका। कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। सेलर वालों ने अपनी मतलब आपस में मनमानी कर रखी, सरकार का कोई प्रभाव नहीं है किस किस्म का। तो आपने मार्केट कमेटी से सबको कह लिया, कोई नहीं सुनता। 10-15 दिन से जब इतनी किसी ने सुनी ही नहीं। अनाज मंडी इंद्री में 3 एजेंसियों द्वारा खरीद की जा रही है, फूड सप्लाई, हैफर्ड और हरियाणा वेयर हाउस, जिसमें से हमारी इंद्री अनाज मंडी में अब तक 4,02,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है पीआर धान की, जिसमें से 2,58,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और खरीद आज चल रही है। और उसमें से 1,04,000 क्विंटल का उठान अब तक हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिन हमने मंडी में आवक बंद कर दी थी, शनिवार और इतवार में। शनिवार और रविवार को हमने लिफ्टिंग कराई है और उसमें बड़ी अच्छी लिफ्टिंग हुई है 2 दिन आवक बंद रखने से। लेकिन जो 2 दिन आवक बंद थी वो सारा किसानों द्वारा जो रोकी हुई वो थी अपनी धान की ट्रालियां, वो आज मंडी में लेकर के आए हैं और आज मंडी में काफी रश है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के चलते गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के डीसी ने अपने आदेशों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पूरे एनसीआर क्षेत्र जो कि अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी प्रकार के पटाखे उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव की माने तो बीएनएस की धारा 163 के तहत केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे व चलाए जा सकते हैं और उसके लिए भी समय और दिन निर्धारित किए गए हैं। जैसे दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष के आगमन पर लोग पटाखे फोड़ते हैं, इन दिनों 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है जिससे लोग त्योहार को खुशीपूर्वक मना सकें। तो ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इश्यू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है, उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। और युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़ी कंपनियों ने मौके पर पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद किया और आवेदन लेकर 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए युवाओं को कंपनी पहुंचने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि जिला रोजगार विभाग की ओर से कई कंपनियों को युवाओं को रोजगार देने के लिए
आमंत्रण दिया गया था और जिसको लेकर कई कंपनी मौके पर पहुंची और तमाम युवाओं से साक्षात्कार करते हुए उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी भी बुलाया गया, जिसमें ज्यादातर ट्रेड से निकले हुए बच्चों को आवेदन के लिए कहा गया। मौके पर पहुंचे हुए युवाओं से स्वयं रोजगार के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 4 कोर्सेज है। चारों कोर्सेज में बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे वो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स 3 महीने या 4 महीने की ड्यूरेशन पे है और एक कोर्स के दौरान उनको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी और आफ्टर दी कोर्स इनको थर्ड पार्टी पेरोल बेसिस के जेबीएम के किसी भी प्लांट में इनको डिप्लॉयड किया जाएगा। आज हमने जिला रोजगार कार्यालय पलवल में एक रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें जेबीएम कंपनी और स्नोपैक कंपनी इनको हमने कंपनी को बुलाया है। इसमें जेबीएम कंपनी द्वारा लगभग 4 कोर्सेज में बच्चों को एनरोल किया गया है, जिसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के पश्चात अपने किसी प्लांट में वो उनको जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। कोशिश हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें जो बच्चे अनस्किल्ड हैं, जो बच्चों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनको ईवी से रिलेटेड नॉलेज दी जाएगी। गवर्नमेंट के अंडर ये कोर्स चलेंगे और कोर्स के बाद में एग्जाम होगा, इसके बाद ये जेबीएम अप्लाई करना होगा। आगे सर यहाँ पे 2 कंपनी आई है, एक जेबीएम आई है, एक स्नोपैक आई है। जेबीएम क्या है, भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट वो चलाई है, उसके प्रति यहाँ स्किल वो ट्रेनिंग देगी अपने प्लांट में, उसे पंचारी वाले में। कोर्स है 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद एक टेस्ट होगा जिसके रिगार्डिंग में सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का हमें आगे फ्रेशर अकाउंट नहीं होंगे, हमारे पास एक एक्सपीरियंस ही, जिसे लेकर हम एज अ फ्रेशर नई कंपनी में जब जाएंगे तो हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।